एफआईआईज ने 1.75 लाख करोड़ के स्टॉक बेच दिए और मार्केट में इतनी हैवी सेलिंग के बाद भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर एफआईआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। अब सवाल ये है कि जब बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं तो ये सिलेक्टिव बाइंग क्यों हो रही है और क्या ये स्टॉक्स रियल नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकते हैं? तो आज हम एग्जैक्टली वही डिकोड करने वाले हैं। अब सबसे पहले एक बिगर पिक्चर समझते हैं। तो 2025 में एफआईआईज ने 1.66 लाख करोड़ के स्टॉक्स को बेचा एंड दिस वाज द हाईएस्ट एवर सेलिंग। और 2026 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा जहां पर ऑलरेडी 1.75 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है और सिर्फ मार्च क्वार्टर में ही 1.31 लाख करोड़ से सेलिंग प्रेशर आया। अब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन इस पूरी सेलिंग के बीच में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एफआईआईज ने निफ्टी 500 के 18 कंपनीज में अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो अब ये समझना जरूरी है कि एफआईआईज कौन होते हैं। तो बेसिकली एफआईआईज आर हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड इनके पास डीप रिसर्च, ग्लोबल डाटा एक्सेस और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। इसलिए जब भी एफआईआईज किसी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो मार्केट इसे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल मानता है। तो अब उन इंपॉर्टेंट कंपनीज को हम डिकोड करते हैं जहां पर एफआईआईज ने एग्रेसिव बाइंग की है। तो पहली कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाकर 5.15% से 7.02% तक कर दिया है और ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है व्हिच इज बेसिकली इनटू इंश्योरेंस, लेंडिंग, एएमसी एंड ऑल ऑफ दिस। इंटरप्रिटेशन ओवरऑल यही है कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, स्पेशली जो नॉन बैंकिंग प्लेयर्स हैं उसमें। देन कम्स एचईजी लिमिटेड। तो ये एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर एफआईआईज ने अपने स्टेक को 8.53 से 10.23% किया है एंड ये सेक्टर स्टील साइकिल से लिंक्ड होता है। तो शायद एफआईआईज जो हैं वो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल रिवाइवल पर यहाँ पर बेट लगा रहे हैं। देन कम्स एमआरपीएल व्हिच इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, जहां पर एफआईआईज ने 66% स्टेक इंक्रीज किया 2.05 से 3.41% तक। अब ये बेसिकली रिफाइनिंग मार्जिन और ऑयल सेक्टर में एक पोटेंशियल रिकवरी की तरफ एक सिग्नल हो सकता है। देन कम्स जीएमडीसी व्हिच इज गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यहाँ पर एफआईआईज ने 63% इंक्रीज किया। बेसिकली माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज स्पेस में यहाँ एक लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी हम देख सकते हैं। देन कम्स एमएमटीसी। यहाँ पर स्टेक छोटा है बट जंप जो है दैट इज वेरी मच नोटिसेबल, 0.02% से 0.13%। अब कभी कभी स्मॉल बेस पर भी एक्यूमुलेशन एक अर्ली सिग्नल्स दिखाता है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी हैं जहाँ पर एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है व्हिच इज बैंक ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन बैंक, ग्रैन्यूल्स इंडिया, संवर्धना मदरसन एंड एसजेवीएन। तो अगर हम इसे नोटिस करें तो ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंसाइट यही है कि एफआईआईज ओवरऑल मार्केट से तो पैसा निकाल रहे हैं बट एक सिलेक्टिव कंपनीज में इन्वेस्टिंग हम देख सकते हैं एंड इसका मतलब क्लियरली यही है कि स्मार्ट मनी इज रोटेटिंग एंड नॉट एग्जिटिंग कंप्लीटली। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रक्चरल रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी फेज हमें दिखा रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सिर्फ एफआईआई बाइंग देखकर हमें स्टॉक नहीं खरीदना है। वी ऑल्सो हैव टू चेक द फंडामेंटल्स, अर्निंग्स ग्रोथ एंड द डेट लेवल्स, क्योंकि ऑब्वियसली एफआईआईज गलत नहीं होते बट हमेशा दे आर आल्सो नॉट द परफेक्ट वंस। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग चल रही है बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं दे आर सिलेक्टिवली एक्यूमुलेटिंग एंड वही स्टॉक्स फ्यूचर के लीडर्स बन सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यही है कि क्या आप भी ब्लाइंडली मार्केट को फॉलो करोगे या फिर स्मार्ट मनी को डिकोड करके रियल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे? अगर आपको ऐसे हिडन इनसाइट्स चाहिए जो आपको दूसरे इन्वेस्टर्स से अलग रखें, सो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एंड मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा।